आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 10 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली थी उन्हें कार्य प्रणाली बदलने के लिए भी कहा। बैठक के दौरान नीमच एसपी को लेकर सीएम के नाराजगी जताने पर बैठक के बाद नीमच एसपी मनोज कुमार राय को हटा दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है सरकार जिलों में पदस्थ कई अफसरों के तबादले की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक जिलों का फीडबैक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि 8 जिले बालाघाट, ग्वालियर, सीधी, शहडोल, छतरपुर, सीहोर, रायसेन और होशंगाबाद के कलेक्टर बदले जा रहे हैं। वैसे लगभग 1 दर्जन जिलों के प्रशासनिक मुखिया सीएम की रडार पर चल रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा को उपचुनाव के दौरान जिन जिलों में नुकसान हुआ वहां के अफसरों को हटाया जा सकता है। नगरीय निकायों के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में जनवरी में निकाय चुनाव कराने के लिए 15 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले मंत्रालय से ट्रांसफर की बड़ी सूची जारी करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार अपने तेवर बदल रहा है। हर साल दिसंबर माह में राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगती है, लेकिन पिछले 10 दिन से सर्दी गायब है। दिन और रात के तापमान बढ़े हुए हैं। उधर समुद्र में हलचल बढ़े से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। इसके कारण 12 दिसंबर से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। इसका कारण साउथ ईस्ट अरेबियन सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनना है। हालांकि प्रदेश भर में बादल छाने के कारण रात का पारा बढ़ गया है, लेकिन दिन का तापमान इसी तरह बनेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर शुक्रवार से बादल छाने लगेंगे, बारिश होगी। यह सिलसिला रुक रुक कर 3-4 दिन तक चल सकता है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इन दिनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा के चक्रवात बने हुए हैं। अरब सागर में बना सिस्टम गुरुवार को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने जा रहा है। इससे प्रदेश में नमी बढ़ने लगेगी, बादल छाने लगेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिए आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020-21 के अंत तक शुल्क जमा कर सकेंगे। मंत्री परमार ने सीबीएसई से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में मुलाकात के दौरान चर्चा कर रहे थे। परमार ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना समाज के उत्थान का एक महान सेवार्थ कार्य है। इस कोरोना का संकट काल में हम सभी को साथ मिलकर प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारना है। उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ कोरोना से बचाना भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पूर्व के निर्देशों की अवहेलना पर एनजीटी नाखुश दिख रहा है। एनजीटी ने कड़ी चेतावनी भी दी है। बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पहले ही मध्य प्रदेश शासन व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोरोना काल में मास्क व पीपीई किट के विनिष्टीकरण के संबंध में पर्याप्त गंभीरता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए थे। साफ किया गया था कि यदि लापरवाही सामने आई तो राज्य शासन को 1 करोड़ रुपए प्रतिमाह जुर्माना भरना होगा। इसके बावजूद लापरवाही बदस्तूर जारी है। इस पर एनजीटी ने फिर से चेतावनी दी है। एनजीटी ने कहा है कि अगले 2 महीने में स्थिति न सुधारी तो हर महीने 1 करोड़ रुपए जुर्माना भरना ही होगा। बता दें कि एनजीटी ने पहले ही अपने आदेश में साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश शासन व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम 2016 का कठोरता के साथ पालन सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह जुर्माना लगाए, इसमें किसी तरह की कोताही न बरते। ऐसा किए जाने पर अवमानना मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ है। उनके काफिले पर बंगाल में पत्थरों से हमला हुआ है।
कैलाश विजयवर्गीय एमपी के रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसके लिए सीधे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार पर ममता दीदी ने हमला करवाया है। यह कायराना हमला है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को वोट देकर देगी। यह हमला बंगाल में टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। सीएम ने कहा कि यह पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं, लोकतंत्र पर फेंका गया है। इसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह हमला ना तो बंगाल बर्दाश्त करेगा और ना ही देश करेगा। नशे के खिलाफ अभियान में इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक ऐसी महिला को पकड़ा है जो नशे के बड़े कारोबार से जुड़ी हुई है। पुलिस ने स्कीम 78 निवासी प्रीति जैन उर्फ काजल उर्फ सपना उर्फ आंटी को ड्रग सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने शहर के कई पब, रेस्तरां, कैफे, पूल क्लब और जिम में ड्रग सप्लाई करने की बात कबूली है। उसके तार गोवा और मुंबई के नाइजीरियन तस्करों से भी जुड़े हैं। विजयनगर थाना पुलिस को 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए ड्रग पैडलर से आंटी के बारे में जानकारी मिली थी। आंटी बड़े बिल्डर, कारोबारी और पब संचालकों को नशे की लत लगा चुकी है। आंटी करीब 10 लाख रुपए महीने की ड्रग्स बेचती थी। शहर के सारे पबों में उसकी ड्रग सप्लाई होती थी। आरोपी मूल रूप से पुणे की रहने वाली है। इंदौर निवासी दीपक जैन से शादी होने के बाद वह यहां आ गई थी। आंटी के पैडलर बाबा की पार्किंग में सक्रिय रहते थे। आंटी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि बड़े पबों पर उनकी नजर रहती थी और पार्किंग में उसके पैडलर घूमते रहते थे। इन्हीं इलाकों में आंटी के लोग ड्रग्स की सप्लाई करते थे। नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सप्ताह भर में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने का ही इंतजार था। आयोग अपने स्तर पर सभी तैयारियां कर चुका है। मतदान केंद्र और वार्डों की स्थिति को लेकर अंतिम रिपोर्ट भी बुलाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 13-14 दिसंबर को कुछ निकायों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए किसी भी मतदान केंद्र में 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे। इसके लिए मतदान केंद्रों का नए सिरे से निर्धारण करवाया गया है। इसकी सूची को जिलों में अंतिम रूप दे दिया है। वहीं अधिकांश निकायों की मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। कुछ निकायों का वार्ड परिसीमन बाद में हुआ, इसलिए इनकी मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भोपाल शहर की किसी भी निजी अस्पताल या क्लिनिक में शुक्रवार को इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो एक बार यह जरूर पता कर लें कि इलाज मिलेगा या नहीं। वजह भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद के सर्जरी विशेषज्ञों को 58 तरह की सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में 11 दिसंबर को बंद की घोषणा की है। भोपाल में भी इस आंदोलन के समर्थन में निजी अस्पतालों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ओपीडी में इलाज नहीं मिलेगा। ओपीडी में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों, कोविड मरीजों के इलाज और प्रसव की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अगले वर्ष में डीजल व पेट्रोल जैसे परंपरागत ईंधन वाले वाहनों से किनारा कर लेगी। नए साल के साथ मुख्यालय के अधिकारी पर्यावरण हितैषी कार्य के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करेंगे। कंपनी पोलो ग्राउंड में चार्जिंग स्टेशन पर भी तैयार कर रही है। इसके साथ ही बिजली कंपनी ई व्हीकल को अपनाने वाला पहला शासकीय विभाग बन जाएगा। इसकी शुरुआत कंपनी के अधिकारियों के वाहन से होगी। पोलो ग्राउंड स्थित मुख्यालय में बनने वाले चार्जिंग स्टेशन में पहले अधिकारियों के वाहन चार्ज होंगे। कंपनी की योजना भविष्य में इस स्टेशन का विस्तार कर कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन के रूप में भी इसका उपयोग करने की है। कंपनी के प्रबंध निदेशक
अमित तोमर ने नए साल में खुद के लिए ई व्हीकल का ही उपयोग करने का निर्णय लिया है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 10 दिसंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 11 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।